सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले। तो चलिए बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह साथ में आया है। वह साथ में आया है को अरबी में क्या बोलते हैं? हुआ इजी सवा सवा। हुआ इजी सवा सवा। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। साथ में को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। आया है को अरबी में बोलते हैं इजी। आया है को अरबी में इजी बोलते हैं। साथ में को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। वह को अरबी में हुआ बोलते हैं। हुआ इजी सवा सवा यानी वह साथ में आया है। वह साथ में आया है को अरबी में बोलते हैं हुआ इजी सवा सवा। यह नया है। यह नया है उसे अरबी में बोलते हैं हादा फी जदीद। हादा फी जदीद यानी यह नया है। कोई भी चीज अगर नया है उसे अरबी में बोलते हैं हादा फी जदीद। हादा का मतलब होता है यह, फी का मतलब होता है और जदीद का मतलब होता है नया। यह नया है उसे अरबी में बोलते हैं हादा फी जदीद यानी यह नया है। यह नया है को अरबी में हादा फी जदीद बोलते हैं। हादा फी जदीद यानी यह नया है। यह नया है को अरबी में हादा फी जदीद बोलते हैं। उसको पकड़ो। उसको पकड़ो उसे अरबी में बोलते हैं एमसिक हुआ। एमसिक हुआ यानी उसको पकड़ो। उसको पकड़ो को अरबी में बोलते हैं एमसिक हुआ। एमसिक का मतलब होता है पकड़ना और हुआ का मतलब होता है उसको, यानी उसको पकड़ो को अरबी में एमसिक हुआ बोलते हैं। एमसिक हुआ यानी उसको पकड़ो। एमसिक हुआ यानी उसको पकड़ो। उसको पकड़ो को अरबी में एमसिक हुआ बोलते हैं। सिर्फ वह करेगा। सिर्फ वह करेगा। कोई भी काम करना है तो बोला जाता है नहीं वही करेगा तो करेगा। तो सिर्फ वह करेगा उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली हुआ सवी। खल्ली हुआ सवी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो या सिर्फ। तो सिर्फ यहाँ पे जो है यूज होता है खल्ली सिर्फ के लिए। हुआ का मतलब होता है वह और सवी का मतलब होता है करना। सिर्फ वह करेगा उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली हुआ सवी। खल्ली हुआ सवी। खल्ली खल्ली का मतलब होता है सिर्फ, हुआ का मतलब होता है वह और सवी का मतलब होता है करना। सिर्फ वह करेगा उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली हुआ सवी। खल्ली हुआ सवी यानी सिर्फ वह करेगा। यह महंगा है। यह महंगा है। कोई भी सामान अगर आपका महंगा है तो आप बोल सकते हैं हादा गाली। हादा गाली यानी यह सामान महंगा है तो उसे अरबी में बोलते हैं हादा गाली। हादा का मतलब होता है यह और महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है। यह महंगा है उसे अरबी में बोलते हैं हादा गाली। हादा गाली यानी यह महंगा है। तो महंगा को अरबी में गाली बोला जाता है और यह को अरबी में हादा बोला जाता है। यह महंगा है को अरबी में हादा गाली बोलते हैं। सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं माफी रखीस। माफी रखीस यानी सस्ता नहीं है। माफी का मतलब हुआ नहीं है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। कोई भी चीज अगर सस्ता नहीं है तो आप बोल सकते हैं माफी रखीस हादा गाली। माफी रखीस हादा गाली यानी सस्ता नहीं है बहुत महंगा है। माफी माफी का मतलब होता है नहीं है। माफी का मतलब होता है नहीं है और रखीस का मतलब हुआ सस्ता। सस्ता नहीं है को अरबी में माफी रखीस बोलते हैं। वह भी आया है। वह भी आया है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ बाद इजी। हुआ बाद इजी। हुआ का मतलब होता है वह, बाद का मतलब होता है भी। आया है को अरबी में इजी बोलते हैं। वह भी आया है उसे अरबी में बोलते हैं हुआ बाद इजी। हुआ बाद इजी यानी वह भी आया है। तो ऐसे अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में अगर सीखिएगा अरबी वर्ड तो आप जल्दी सीख जाइएगा। जैसे हुआ का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब क्या होता है, इजी का मतलब क्या होता है। जैसे मैं सिखाता हूँ वह को अरबी में क्या बोलते हैं हुआ। फी को अरबी में क्या बोलते हैं बाद और आया है को अरबी में क्या बोलते हैं इजी। हुआ बाद इजी यानी वह भी आया है। कहाँ कहाँ है। कहाँ है को अरबी में वैन फी बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में वैन फी बोला जाता है। वैन का मतलब होता है कहाँ और फी का मतलब होता है। कहाँ है को अरबी में वैन फी बोला जाता है। वैन का मतलब हो गया कहाँ, फी का मतलब हो गया है कहाँ है। कहाँ है को अरबी में वैन फी बोला जाता है। घर में या बाहर। घर में या बाहर है। घर में है या बाहर है उसे अरबी में बोलते हैं बेत वल्ला बर्रा। बेत वल्ला बर्रा मतलब घर में है या बाहर है। घर
घर को अरबी में बेत बोलते हैं। वल्ला का मतलब होता है या या और बर्रा का मतलब होता है बाहर। घर में है या बाहर है, घर में या बाहर है तो उसे अरबी में बोलते हैं बेत वल्ला बर्रा, बेत वल्ला बर्रा, बेत वल्ला बर्रा, यानी घर में है या बाहर है। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है उसे अरबी में बोलते हैं अना कुल्लू अरफ, अना कुल्लू अरफ, यानी मुझे सब मालूम है। अना का मतलब हुआ मुझे, कुल्लू का मतलब होता है सब और अरफ का मतलब होता है मालूम है। अना कुल्लू अरफ यानी मुझे सब मालूम है। अना कुल्लू अरफ यानी मुझे सब मालूम है। मुझे सब मालूम है को अरबी में अना कुल्लू अरफ बोलते हैं। अना कुल्लू अरफ यानी मुझे सब मालूम है। थोड़ा हटो, थोड़ा हटो, किसी से बोला जाता है ना थोड़ा सा हट जाओ, तो उसे अरबी में बोलते हैं वखर सोया, वखर सोया, वखर सोया। सोया का मतलब होता है थोड़ा और वखर का मतलब होता है हटना। थोड़ा हटो को अरबी में वखर सोया बोलते हैं। वखर सोया, वखर, वखर का मतलब होता है हटो और सोया का मतलब होता है थोड़ा। थोड़ा हटो उसे अरबी में बोलते हैं वखर सोया, वखर सोया। सोया, सोया मतलब सोया, सोया का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा और वखर का मतलब होता है हटना। कहीं से भी अगर आप हट रहे हो या घसक रहे हो तो आप वखर लगा सकते हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह बर्रा, रोह बर्रा। रोह का मतलब होता है जाओ और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर जाओ उसे अरबी में बोलते हैं रोह बर्रा, रोह बर्रा यानी बाहर जाओ। बाहर जाना को अरबी में रोह बर्रा बोलते हैं। बाहर क्यों चले गए उसे आप अरबी में कैसे बोलिएगा? लेस रोह बर्रा, लेस रोह बर्रा। लेश का मतलब होता है क्यों, रोह का मतलब होता है चले गए और बर्रा का मतलब होता है बाहर। लेश रोह बर्रा यानी बाहर क्यों चले गए। बाहर क्यों चले गए उसे अरबी में बोलते हैं लेश रोह बर्रा, बाहर क्यों चले गए। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं, चले गए को अरबी में रोह बोलते हैं। बाहर क्यों चले गए अरबी में लेश रोह बर्रा बोलते हैं। अंदर क्यों आए, अंदर क्यों आए उसे अरबी में बोलते हैं लेस दखिल, लेश दखिल यानी अंदर क्यों आए। लेश दखिल यानी अंदर क्यों आए। अंदर क्यों आए को अरबी में लेस दखिल बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों और आए को अरबी में दखिल बोलते हैं। अंदर, अंदर को अरबी में दखिल बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों आए, क्यों आए यानी अंदर क्यों आए उसे अरबी में लेश दखिल बोलते हैं। मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम उसे अरबी में बोलते हैं अना सुनो अरफ, अना सुनो अरफ यानी मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम उसे अरबी में बोलते हैं अना सुनो अरफ, अना सुनो अरफ यानी मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम उसे अरबी में बोलते हैं अना सुनो अरफ। अना का मतलब हुआ मुझे, सुनो का मतलब होता है क्या, अरफ का मतलब होता है मालूम। मुझे क्या मालूम उसे अरबी में बोलते हैं अना सुनो अरफ, अना सुनो अरफ यानी मुझे क्या मालूम। तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास काम है उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फी सुगुल, इंदिक फी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। इंदिक फी सुगुल, इंदिक फी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है और सुगुल का मतलब होता है काम। तुम्हारे पास काम है उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फी सुगुल, इंदिक फी सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। तुम्हारे पास काम है को अरबी में इंदिक फी सुगुल बोलते हैं। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, कोई भी चीज अगर किसी के पास है तो आप बोल सकते हैं इंदिक फी, इंदिक फी यानी तुम्हारे पास है। इंदिक, इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे और फी का मतलब होता है। इंदिक फी यानी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फी। यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है उसे अरबी में बोलते हैं हादा इंता, हादा इंता। हादा का मतलब होता है यह, इंता का मतलब होता है तुम्हारा है। हादा इंता यानी यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है उसे अरबी में बोलते हैं हादा इंता, हादा इंता यानी यह तुम्हारा है। तुम ले गया, तुम ले गया उसे अरबी में बोलते हैं इंतयादुख, इंतयादुख। इंता का मतलब हुआ तुम और ले गया को अरबी में या दुख बोलते हैं। तुम ले गया,
इंत या दुख, तुम ले गया को अरबी में इंत या दुख बोलते हैं। इंत या दुख का मतलब हुआ तुम ले गया या तुम ले गए। तुम ले गए या तुम ले गया को अरबी में इंत या दुख बोलते हैं। तुम ले गया या तुम ले गए को अरबी में इंत या दुख बोला जाता है। यह पुराना है, यह पुराना है, उसे अरबी में बोलते हैं हाद गदीम। हाद गदीम यानी यह पुराना है, यह पुराना है, उसे अरबी में बोलते हैं हादा गदीम। हादा का मतलब होता है यह, और पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। तो हादा गदीम का मतलब हुआ यह पुराना है। हाँ मेरा है, उसे अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी अना, हग्गी अना भी बोल सकते हैं, या हग्गी का मतलब हुआ हाँ मेरा है। मेरा है को अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। अना, अना भी बोल सकते हैं, अना का मतलब हुआ मेरा। उसका है, उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ या आना को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं ताल बकाला। ताल बकाला, ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला यानी दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। स्कूल आओ को अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल आओ उसे अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। अगर आपकी मैडम बोल रही हैं ताल मदरसा यानी स्कूल आओ, स्कूल बुला रही हैं वो, ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। तुम्हारे पास लोकेशन है, उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका। इन दिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तुम्हारे पास लोकेशन है, उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका यानी तुम्हारे पास लोकेशन है। जैसे कहीं का भी लोकेशन हो उसे अरबी में बोलेंगे मौका। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। और इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। हाँ मेरे पास है, उसे अरबी में बोलेंगे ए फी अंदी। फी अंदी, ए फी अंदी। आईवा या आईवा भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ए फी अंदी बोलते हैं। फी अंदी का मतलब हुआ मेरे पास। हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, फी का मतलब होता है, अंदी का मतलब होता है मेरे पास। हाँ मेरे पास है, या आप बोल सकते हैं आईवा। आईवा मौजूद, आईवा मौजूद यानी हाँ मेरे पास है। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ को अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी। अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। अभी का मतलब हुआ अलहिन, ईजी का मतलब हुआ आता हूँ। अभी आता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। सैलून की दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल सैलून। ताल महल सैलून, या सैलून को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक यानी सैलून के दुकान पर आओ। या आप सैलून भी बोल सकते हैं, लेकिन आप महल हल्लाक बोलिएगा तो उसका मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आना, महल हल्लाक का मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। सैलून की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल हल्लाक बोलते हैं। हल्लाक का मतलब होता है सैलून की दुकान। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक। हेयर कटिंग और सैलून दोनों एक ही होता है, तो आप यहाँ पे जो है महल हल्लाक भी बोल सकते हैं और सैलून भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर यूज़ सैलून भी होता है और ज़्यादातर यूज़ जो है महल हल्लाक भी बोलते हैं। तो हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक, ताल का मतलब होता है आओ, महल हल्लाक का मतलब हेयर कटिंग की दुकान यानी सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक
हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल खयात। ताल का मतलब होता है आओ, महल का मतलब होता है दुकान, खयात का मतलब होता है दर्जी की दुकान। महल खयात यानी दर्जी की दुकान। ताल महल खयात, ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान। खयात का मतलब हुआ दर्जी और महल का मतलब हुआ दुकान, ताल का मतलब हुआ आओ। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल खयात बोलते हैं। दर्जी की दुकान पर जाओ, दर्जी की दुकान पर जाओ। अगर आपकी मैडम बोलती हैं कि दर्जी की दुकान पर जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे रो महल खयात, रो महल खयात। रोह का मतलब होता है जाना और महल खयात का मतलब हुआ दर्जी की दुकान। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। मार्केट आओ, मार्केट आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया, ताल का मतलब होता है आओ और जमैया का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट आओ, उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट। ताल, ताल का मतलब हुआ आना, यानी मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट आओ। मार्केट आना को अरबी में ताल जमैया बोलते हैं। ताल जमैया का मतलब मार्केट आओ। कपिल के साथ जाओ, कपिल के साथ जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे रोह बाबा सवा सवा। रोह बाबा सवा सवा। कपिल को अरबी में यहाँ पे जो है बाबा ज़्यादातर यूज़ बोला जाता है। कपिल को मुदीर भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो रोह बाबा सवा सवा, रोह का मतलब होता है जाओ, बाबा का मतलब होता है कपिल और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। रोह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में जाना। वो कहाँ है, वो कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। हुआ वैन, हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ है। हुआ वैन यानी वह कहाँ है या वो कहाँ है। हुआ वैन यानी वो कहाँ है। हुआ, हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ। वो कहाँ है, हुआ वैन। उसको भेजो, उसको भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे खली हुआ इजी। खली हुआ इजी, खली का मतलब होता है छोड़ दो या खलास ख़त्म करो। हुआ का मतलब हुआ उसको, इजी मतलब होता है भेज दो। उसको भेजो, उसे अरबी में बोलेंगे खली हुआ इजी। खली हुआ इजी यानी उसको भेजो, छोड़ो उसको भेजो। खली हुआ इजी यानी छोड़ो उसको भेजो। वह यहाँ नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ का मतलब होता है वह, मिनती का मतलब होता है यहाँ, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और मौजूद का मतलब होता है मौजूद है। वह यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, वह यहाँ नहीं है। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद यानी वो यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। हुआ वैन मौजूद, वह कहाँ पर है। वह कहाँ पर है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। वैन मौजूद का मतलब हुआ कहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वह कहाँ पर है, हुआ वैन मौजूद। वह ऐसे ही है, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ चीरी। हुआ चीरी, हुआ चीरी यानी वह ऐसा ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये कैसा आदमी है, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये ऐसा ही आदमी है, थोड़ा सा ऐसा ही है, छोड़ दो उसे। हुआ चीरी, हुआ चीरी। हुआ का मतलब वह ऐसा ही है को अरबी में चीरी बोलेंगे। चीरी का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा ही है को अरबी में हुआ चीरी। तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी ऐसा ही हो, उसे अरबी में बोल देंगे हत्ता बाद इंता। हत्ता बाद इंता, हत्ता बाद इंता यानी तुम भी ऐसा ही हो। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख। अना फी मुख। अगर वही दोस्तों बोलना है कि मेरा दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ, अना मुख माफ़ी। अना मुख माफ़ी यानी मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ। मेरा दिमाग है, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी मुख। अना फी मुख। अना का मतलब होता है मेरा, फ़ी का मतलब होता है, मुख का मतलब होता है दिमाग। मेरा दिमाग है यानी अना फी मुख।
अना फिक मुख का मतलब हुआ मेरे पास दिमाग है। मैं काम देख के बाद में दूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना फी सुगुल, अना फी सुगुल बादेन आता, अना फी सुगुल बादेन आता। जैसे कपिल आपसे कोई काम करवा लेता है, अब आप उससे पैसा मांगते हैं, तो कपिल बोलता है कि मैं काम देखने के बाद तुमको पैसे दूंगा, तो वो बोल सकता है अना सूफ सुगुल बादेन आता, आना सूफ सुगुल बादेन आता। आना का मतलब होता है मैं, सूफ का मतलब होता है देखना, सुगुल का मतलब होता है काम, बादेन का मतलब होता है बाद में, आता का मतलब होता है दूंगा। आना सूफ सुगुल बादेन आता, मैं काम देख कर बाद में तुमको दूंगा। वो फलूस भी बोल सकता है, दिनार में अगर बात कर रहा है तो दिनार भी बोल सकता है। तो ऐसे आप बता सकते हैं, ऐसे आप सीख सकते हैं अरबी। छोटे छोटे अरबी टुकड़े को जोड़कर आप अच्छे खासे अरबी सीख सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। इंत का मतलब होता है तुम्हारी, कैफ़ी का मतलब होता है मर्जी। तुम्हारी मर्जी इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी, इंत कैफ़ी का मतलब हुआ तुम्हारी मर्जी। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए आप लोगों को माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।